की ताजे पानी कौन सी बताई हमने? वर्ल्ड की ताजे पानी की सुपीरियर यूएसए कनाडा के बॉर्डर पे है। यूएसए कनाडा बॉर्डर को कहते हैं 49 पैरेलल लाइन। जो वुलर लेक है, आपकी लेक वुलर लेक नहीं, आपकी लेक सुपीरियर में विश्व का सबसे बड़ा लौह उत्पादन केंद्र है, आयरन ओर सेंटर। और दोनों देश यूएसए कनाडा मिलकर बांटा खाते हैं। भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर होते हैं, आधा देश डूब कर मर जाता है उसी में, कट कट के, कुछ ना करते ये लोग। ये है आपकी चिल्का, नंबर 2 मैंने बताई। नंबर 3 बताई मैंने सांबर। ये भारत की सबसे खारी लेक है। सांबर साल्ट प्लॉट लगाया गया है इसमें। जयपुर से 12 किलोमीटर दूर पड़ेगी ये, जयपुर से पश्चिम में है। और साल्ट NaCl सोडियम क्लोराइड, साल्ट के प्रोडक्शन में नंबर 1 है राजस्थान। खाने सोने उसकी नमक की साल्ट रेंज है पाकिस्तान के लाहौर में, जहां सेंधा नमक निकलता है। नमक अनुसंधान संस्थान है गुजरात के भावनगर में। आपके मायने नमक की बात आई तो नमक के आसपास की सारी बातें समझ में आ जानी चाहिए आपको। राजस्थान का हमने जिक्र किया तो राजस्थान के बारे में समझ आपके दिमाग में एकदम क्लिक होना चाहिए कि राजस्थान में हम क्या हो सकता है। राजस्थान भारत का क्षेत्रफल में नंबर 1, चांदी में नंबर 1, तांबे में नंबर 1 है, शीशे में नंबर 1 लेड, ठीक है। गलीनाथ शीशे का होता है इसका, ये बहुत पूछा जाता है। जिंक में नंबर 1, अबरक में नंबर 1, सीमेंट में नंबर 1, नमक बता दिया मैंने। अबरक, ग्रेफाइट में नंबर 1, सरसों में नंबर 1, बाजरा में नंबर 1, कितनी चीजों में नंबर 1 है। पेट्रोल में नंबर 1, मंगला 1 मंगला 2 जो ब्रिटेन की कंपनी की हेल्प से हमने वहां पर ड्रिल किया है, क्रूड निकला है। तो ये चीजें आपके माइंड में आ जानी चाहिए। अच्छा, यहां चौथी लेक ले लो, 5 ले लो, और ये छठी लेक ले लो। जम्मू से कटरा मार्ग पर पड़ती है एक लेक, कौन सी पड़ेगी? शेषनाग झील भी यही पड़ती है। हाँ ना, शेषनाग नहीं, वो बताऊंगा। आप इसमें जो है तीसरी होगी, चौथी डल झील लिख लो, चौथी डल लेक। हाँ, डल लेक श्रीनगर में बेटा, डल झील श्रीनगर। इससे भी झेलम नदी गुजरती है, झेलम नदी, झेलम नदी। झेलम नदी का है? झेलम नदी गुजरती है। उलर सभी, बेरीनाग झील भी है, बेरीनाग भी है, बहुत सारी झीलें हैं। मैं खास बता रहा हूं। जो डल लेक है ना, इसकी खूबी क्या है, जब पुरानी मूवी देखोगे इसमें कश्मीर की कली में गाना, बहुत सारे गाने मिलेंगे यहाँ के। ये शिकारा के लिए प्रसिद्ध है। शिकारा, शिकारा क्या है? हाउस बोट। जब आप श्रीनगर जाओगे जून के महीने में और आपको होटल नहीं मिलेगा, क्राउड हो जाता है, तो शिकारा बुक कर लेते हैं, उसमें लोग रहते हैं। तो शाम को जब मौज मस्ती में रहते हैं, कुछ नहीं तो वे पिलो होते हैं गर्म जो हो जाते हैं इसे बिजली से, तो 5-6 फेंके जाते हैं, जो लो जी करम की कोई जरूरत नहीं। और जब 11-12 बजते फिर उन्हीं को नहीं भरते जिंदा रहने के लिए। शिकारा, शिकारा हाउस बोट, ठीक है। इसमें फूलों खेती होती है। ये शिकारा क्या है? हाउस बोट। ये हाउस बोट, मकान बना होता है इसमें। लोग, बाजार लगता है डल झील में, बाजार नाव से ही आएंगे सामान बेचने वाले और नाव से खरीदने वाले जाते हैं उसी में, ठीक है। हाउस बोट। यहां फूलों की खेती होती है। फूलों की खेती कैसे करते हैं ये? हाँ, उसमें तख्ते लकड़ी के बड़े पट्टे डाल दिए, उसमें मिट्टी डाल दी, फूल उगा दिए। अब टूरिस्ट गया, जो आदमी घूमने जाएगा उसका मन खुश होगा, वो खर्च करने के तैयार होगा। कहला भाई साहब लो फूल दे दो अपनी बेगम को, अपनी मैडम को, तो वो फूल बेचेगा 150 रुपए का, 200 का गुलदस्ते। तो फूलों की खेती पूछेगा एक साल क्वेश्चन ये कि चीज में फूलों की खेती होती है, ठीक है। ये सर्दियों जम जाती है
वो इतनी जम जाती है, लोग क्रिकेट खेलते हैं इसके ऊपर। हाँ, झील के ऊपर पानी जम जाता है, क्योंकि वाटर की डेंसिटी 4% पर अधिकतम होती है। मान लिया कोई झील है और इसका टेम्परेचर 8 डिग्री है, तो ऊपर पानी ठंडा होगा, भारी होकर नीचे जाएगा और जो हल्का ऊपर आ जाएगा। क्योंकि पानी की खूबी क्या है, आप 4% गर्म करना शुरू करो, एक्सपेंड करेगा 4% पे, ऐसे चलता है ये 4% पे पानी, ऐसे इसका आयतन यहाँ 4% पे सबसे कम वॉल्यूम होगा, मतलब भारी होगा। 4% नीचे जाएगा, चल फैलेगा। पानी भर दो बोतल में कांच की, सब फ्रिज में रख दो, फट जाएगी पूरी। पाइप फट जाते हैं पहाड़ों में। सर्दियों के मौसम में जब पानी जम जाएगा तो लोहा सिकुड़ रहा है और पानी फैल रहा है, तो पानी फट जाते हैं। तो पाइप ऐसे लगाते जो सहन कर सके। तो जब 4 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी हो जाता है तो ऊपर तो आएगा नहीं, तो ऊपर का पानी जम जाएगा। ऊपर का पानी क्योंकि हल्का हो गया ना, 5 मतलब 3 हल्का, 2 उससे और हल्का, 1 और हल्का, 0 का और हल्का, तो ऊपर रहेगा। तो यहां तो जम जाएगी बर्फ और यहाँ पानी होगा, यहाँ मछली सर्वाइव कर देगी। तो ये पूछा भी जाता है कई बार क्वेश्चन, बड़ी बड़ी झीलें जम जाती है लेकिन मछली फिर भी जिंदा रहती है, जो नीचे पहुंच जाती है यहाँ पानी में 4 डिग्री में। कई बार आप मूवी में देखते हो, बर्फ को तोड़ते हैं लोग, उसमें घुस जाते हैं नीचे, और कई जगह तो इसको तोड़ के यहाँ मछली पकड़ते हैं। एंटरटेन मेरे को नहीं पता बेटे, मैं मूवी कम देखता हूँ, वो तो आप जानो। एंटरटेनमेंट में कहा तो डल झील कहाँ है? श्रीनगर में। जो श्रीनगर शहर है, सम्राट अशोक ने बसाया था। श्रीनगर शहर, झीलों का नगर श्रीनगर और झीलों का शहर उदयपुर, राजस्थान में। उदयपुर का जो राजा था वहां का, उस महाराजा का महल है सुमेध पैलेस उदयपुर में। उसको भारत के टूरिस्ट डेस्टिनेशन में नंबर 1 रहा कई बार। इतना बढ़िया महल है। उसका जो युवराज है उसको मैनेज करता है, मैनेजर है उसका, इतना बढ़िया महल है, लोग रुकते हैं। होटल बना दिया उसको, सुमेध पैलेस होटल। उसका नाम है क्या बनेगा? सुमेध पैलेस। पैलेस माने महल, होटल कहां पे है? उदयपुर में। आज नंबर आएगा उसका भी। जानसर लेक, जानसर लेक पड़े जम्मू से कटरा मार्ग पे, जम्मू एंड कटरा, जम्मू से कटरा मार्ग पे। ये इसके जानसर लेक के चारों तरफ लोगों ने होटल बना लिए, कूड़ा फेंकने लगे इसमें ही। ये पोल्यूशन का शिकार है। वैष्णो देवी जाते हो तो जम्मू से कटरा जाओगे तो ये जानसर लेक मिलेगी रास्ते में आपको, ठीक है? जानसर लेक आपको, इसमें और बहुत सारी लेक है। ये 6 नंबर लेक बताना इसलिए जरूरी है, यहां पे चाइना भारत का झगड़ा हुआ था। जहां चीन और उनका 5 फिंगर, ये पोंग यांग लेक, पोंग यांग सो, पोंग यांग सो। ये जो झील है काफी लंबी झील है। ये चाइना में, भारत में भी है, दोनों के बॉर्डर, तिब्बत और भारत में। और तिब्बत में कब्जा किसका है? चाइना का। तो यहाँ पे झगड़ा होता रहता है, चाइना वाले घुस आते हैं, फिर हम उनको पीछे धकेलते हैं। तो पांग योंग सो लेक जो है ये तिब्बत और किसके बॉर्डर पे है? लद्दाख के। लद्दाख का मैंने एक शहर बताया था, तोआर, लोसार। लोसार का नया साल, लोसार फेस्टिवल मनाते हैं वहां के, लोसार फेस्टिवल आज ही बताया। ये क्योंकि आप चीजों को जोड़ के चलोगे ना तो याद रहेगा, नहीं तो नहीं याद कर पाओगे। अच्छा, अब यहां आ जाओ। 7 नंबर, 7 नंबर जो लेक है ये नैनी लेक, नैनी झील, नैनीताल में है, उत्तराखंड के। नैनी झील, इसके आसपास बहुत सारी झील है। भीमताल झील, भीमताल लेक है, पंचकुरिया लेक है, ठीक है, बाराचुकिया लेक है। तो तालों का ताल नैनीताल, ताल को झील, बहुत सारी झील है नैनीताल में, लेकिन एग्जाम में ये आती है ज्यादातर नैनी लेक। नैनी लेक नैनीताल में हाई कोर्ट है उत्तराखंड का। नैनीताल के पास ही भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नाम था, अब
है? रामगंगा हो गया। हेली नेशनल पार्क था उसका नाम, पहले नाम हेली नेशनल पार्क। हेली से बना जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट से रामगंगा नेशनल पार्क। ये भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है। कौन सा? जिम कॉर्बेट का नाम रामगंगा। नदी बहती है रामगंगा, उसके नाम पे। आप वहां जाओ तो आपको अंदर ही रहने के लिए वो मिल जाता है, कोटेज सी बना रखी है उन्होंने, बंद करके रखना पड़ेगा, बार में शेर आ गया तो दिक्कत हो जाती है, चित्ता शेर। रामगंगा नदी है नैनीताल के पास ही। अब ना छोटी छोटी नदियां, तो बहुत सारी नदियां आई है। ये पीलीभीत के पास से निकलती है रामगंगा, पीलीभीत के पास से इसका उद्गम है। और जो आपका पीतल नगरी कौन सी है? पीतल नगरी, पीतल नगरी ये नहीं है क्या इस जहां का ये आजम खां है? मुरादाबाद, मुरादाबाद पीतल नगरी है। मुरादाबाद में आकर मिलती गंगा में ये रामगंगा। छोटी नदी है बेटा। पीलीभीत तो बॉर्डर पे यूपी के, उसके उत्तराखंड में है, झगड़ा नहीं हुआ अभी, उत्तराखंड में है, उसके बॉर्डर पे, बाजपुर से आगे पड़ेगा। नैनी लेक होगी, फिर ये हो गई। अब यहां पर आ जाओ 8 नंबर, निक्की लेक। निक्की जो लेक है बेटा, निक्की, निक्की लेक माउंट आबू में है। ये ज्वालामुखी के मुंह में बनी झील है, ज्वालामुखी के मुंह में बनी लेक है ये। अच्छा, जब कोई ज्वालामुखी फटेगा तो मैग्मा बाहर निकलेगा, फिर वो वापस जाएगा नीचे। पाइप में कोई चीज नीचे तो जाती है, जैसे आप समरसेबल चलाते हो, पानी उल्टा खींचता है, खींचता है, तो वापस जाएगा। मतलब यहाँ ज्वालामुखी फटा और मैग्मा निकल रहा, जब ज्वालामुखी बंद हो जाएगा तो ये मैग्मा उल्टा जाएगा नीचे यहाँ, तो यहाँ लेक बन जाएगी। और ज्वालामुखी फटने से बहुत फायदे हैं। क्या क्या फायदे ज्वालामुखी फटेगा? जैसे प्रेशर कुकर की का प्रेशर कम हो जाता, सीटी बजती है, जमीन के अंदर जो तनाव है वो निकल जाता है, उसका गुस्सा कह दो। और ये जो मैग्मा फूटता है तो इसकी वजह से, मैग्मा की वजह से यहाँ की जनसंख्या कम हो जाती है, फायदा ये हो गया। अब यहाँ इसमें ये रिन्यूअल है जमीन का, मजाक कर रहा हूँ। तो यहाँ जो भारी तत्व है ना, हैवी मेटल्स, अगर ज्वालामुखी नहीं फटेगा भारी मेटल्स कैसे बाहर आएंगे? यूरेनियम हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, आयरन हो गया, ये सब मेटल बाहर आते हैं जमीन के इससे। ठीक है, ये उठ रही है सब। ये जब जब फटता है ना, ये इसमें इसमें यहाँ नहीं फटेगा। 1100-1200 डिग्री का टेम्परेचर का मैग्मा होता है, इसके संपर्क में जो आता है ना वो सब बह के चल देता है इतना, क्योंकि पृथ्वी के अंदर जो है 450 से 500 डिग्री का टेम्परेचर है। जब ये 12 तक 1100-1200 का होता है तो इसके संपर्क में जो आता है वो पिघल के चल देता है बह के। अच्छा, जब यहाँ मिनरल्स आ गए इसमें, अब यहाँ झील बन गई, इसे बोल रहे हैं क्रेटर लेक, क्रेटर लेक, क्रेटर झील। तो ये जो निक्की लेक है क्रेटर लेक है। और जहां इंसान को नहीं पता होता, भगवान कहता है, भगवान का आशीर्वाद है, तो यहाँ गंदक वंदक है, तो लोग इसमें नहाते हैं, पन्नी नहीं डाल सकते, बैन है इस पे। तो जब इसमें नहाएंगे तो उनकी खाज खुजली खराब हो जाएगी, ठीक, जिसको खाज स्किन प्रॉब्लम्स है, तो लोग कहेंगे माता का आशीर्वाद है, लेकिन जोरोफी का आशीर्वाद है बेसिकली। निक्की लेक में जो का नाम निक्की बेटा, क्रेटर प्रकार की है यह भाई। ऑक्सबो लेक होती है, टेक्टोनिक लेक होती है, क्रेटर लेक होती है, लेगून लेक होती है, 4-5 तरह की लेक होती है ना। पहाड़ों में मिलेगा ही मिलेगा। 9 नंबर है पुष्कर झील। 9 नंबर आपकी होगी पुष्कर, बहुत फेमस है ये। इसे राजस्थान का तीर्थराज भी कहते हैं, लोग घूमते हैं कि तालाब है, पानी तो बहुत गंदा है इसका। जैसे हम यहाँ हरिद्वार हड्डियां अस्थि विसर्जित करते हैं, हरिद्वार जाते हैं हमारे यहाँ के लोग, वहां के लोग यहाँ जाते हैं, लोग नहाते भी हैं। यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है पुष्कर में, ये अजमेर से 12 किलोमीटर आगे पड़ेगी बात है। हाँ, वहां बेसिकली लोगों की मान्यता यह है कि जो मैरिड कपल होते, जिनके बच्चे नहीं होते, बेटा नहीं होता, वे लोग ज्यादा पूजा करने जाते हैं उसमें। अब ये मिथ है, अब वो क्या क्या कहते हैं, अंधविश्वास है। पुष्कर
झील, पुष्कर झील। यहाँ पे ब्रह्मा जी का मंदिर, ब्रह्मा जी का मंदिर है। वैसे ब्रह्मा जी का मंदिर और नहीं मिला कहीं आपको? मैं छोटे बना लेते हैं, नहीं सबसे पहला यही था, सबसे पहला मैंने मान्यता वाला यही है। बहुत कम मिलेंगे। सृष्टि का रचयिता मानता है दुनिया, जो दूसरे घर बनाते हैं ना, उनके अपने घर नहीं होते, वे फुटपाथ पे रहते हैं। राज मिस्त्री देखो बेचारे कहीं कैसे रह गए। पुष्कर राजस्थान में है, ठीक है, समझ गए। 10 नंबर यहाँ पंचभद्रा। पंचभद्रा लेक जो है ये बाड़मेर में है, थार के मरुस्थल में। पंचभद्रा, बाड़मेर। दो तीन दिन बारिश का वो दे रखा है, 3 दिन बारिश होगी बाड़मेर में। पंचभद्रा 11, 12, 13, ये उदयपुर की सारी 7-8 लेक है उदयपुर में। पछोला, पछोला, ढेबर, पछोला, ढेबर, राजसमंद, ये है उदयपुर में झीलों का शहर, झीलों का शहर उदयपुर। पछोल लेक के अंदर, झील के अंदर एक वो बड़ा रखा है, वो बड़ा होटल। जब रात में लाइटिंग पड़ती है तो बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है। लोग बाहर से जब नौकरी करते हैं इंडियंस, तो एनआरआई के यहाँ शादी करते हैं अपने बच्चों की, सस्ता पड़ता है इंडिया में। और एक राजशाही उसमें रॉयल लुक में शादी हो जाती है उन लोगों की। पानी में उसकी वो दिखता है ना ऊपर नीचे, तो लाइटिंग जब लगती है उस पर, और बिल्कुल झील के अंदर है वो होटल, तो वहां से रास्ता देके पगडंडी उबरा रखा जाने के लिए, उसमें फिर होटल बीच में पानी। पछोला लेक है, ठीक है। करिश्मा कपूर की शादी इसी में हुई थी। पछोला, ढेबर, राजसमंद। राजसमंद में बांध बना के उदयपुर, सारा उदयपुर पानी राजसमंद का ही पीता है। 7-8 झीलें हैं, मैंने बता दी मैंने आपको। राजस्थान में नल सरोवर, नारायण सरोवर, ये वेटलैंड है, पक्षी आते हैं बाहर से। नल सरोवर, नारायण सरोवर, ज्यादा चीज याद होती है सुनने से, सुनने ज्यादा चीज होती है देखने से। मैंने आपको बताया कि आप लोग जो है क्या करो, एटलस खरीद लो, एटलस में देख लोगे इनको। मेरे को वैसे याद नहीं है, मैंने जितना मोटा इतनी बुद्धि मेरी इतनी मोटी है, लेकिन मैं देखा हुआ बेटा वो चीजें। नमस्ते बेटा, कल छुट्टी मार गए। ये कहा है? गुजरात में, गुजरात। गुजरात में गिर नेशनल पार्क है, कहां पड़ेगा? यहां पे गिर नेशनल पार्क, गिरनार पर्वत। तो इसे थोड़ा ध्यान रखो। गुजरात में जो है ना, यहाँ ये कच्छ की खाड़ी है, खंबाती खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, खंबाती। तो गुजरात में भारत का सबसे पश्चिम का पॉइंट है गोरमोता, भावनगर, बिल्कुल गुजरात नगर, गुजरात में ये। तो नारायण सरोवर, नल सरोवर, दोनों ये इसमें ही है, ठीक है। वाइल्ड एस सेंचुरी है जंगली गधे के लिए गुजरात में, वाइल्ड एस, ASS माने गधा, तो वाइल्ड एस सेंचुरी है जंगली गधे के लिए, खूब गधा एस करता हुआ वाइल्ड एस। कहां पे? गुजरात में। एक यहां झील है महाराष्ट्र में, और ये उल्का पिंड के टकराने से बनी है, और ये बड़ी रहस्यमय झील है। इसका नाम भूल गया मैं, माइंड स्लिप हो गया। देखो कौन सी है, और ये देखो इसको, महाराष्ट्र में कौन सी है? बुलढाना जिले में पड़ती है,
महाराष्ट्र के बुलढाना, बुलढाना नहीं बुलढाना जिले में। ये उल्का पिंड के टकराने से बनी झील है, इसे भी क्रेटर लेक बोल लगे। ज्वालामुखी के मुंह में बनी झील को या उल्का पिंड के टकराने से बनी झील को क्रेटर लेक कहते हैं। लूनार लेक, लोनार है, लोनार लेक, लोनार, बुलढाना महाराष्ट्र। अरे लाहौर हो गया तुम। लोनार ये महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में है। महाराष्ट्र में विश्व का सबसे बड़ा एटॉमिक एनर्जी प्लांट लगाया जा रहा है, जैतपुरा में लगाया जा रहा है, रत्नागिरी जिले में, फ्रांस के सहयोग से। तारापुर तो महाराष्ट्र में भारत का सबसे पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र था। हाँ, और सबसे पहला रिएक्टर लगा था अप्सरा, कहां पे, बराक में। हाँ, तो ये चीजें याद होनी चाहिए आपको। महाराष्ट्र का शुक्रवात किसे कहते हैं? महादेव गुंडारी का शिष्य कौन था और उसका? महात्मा गांधी। बहुत बढ़िया, तो याद होने लगे, इसका मतलब आप कर रहे याद। 10-15 दिन में आप 5-10 क्लास के बाद लाइन पा जाते हो, क्योंकि बुक में सब कुछ लिखा है। मैं 10 पढ़ाऊंगा, वहां 200 लिखे हैं, मैं 200 में 10 पढ़ाता हूं, छांटता हूं जो आपके एग्जाम के मतलब के, वही याद कराता हूं। ठीक है, मेन चीजें याद कराना आपको। आपको याद नहीं होगा बुक में, कोई काम की नहीं वो नॉलेज आपकी। बुलढाना, बुलढाना जिले पढ़ते रत्न। अच्छा, इसके बाद आप चलो यहां जाओ, 17 नंबर, ये कोच्चि पोर्ट है। कोच्चि में वेबनान झील है, वेबनान झील में, ये सुनो बेटा, वेबनान झील केरल में पड़ती है। कोच्चि पोर्ट इसके मुहाने पे कोच्चि शहर भी है, पेट्रोमैक्स का नेचुरल एलएनजी का डिपो भी है। हम 40 से 50% लिक्विफाइड नेचुरल गैस कतर से खरीदते हैं। कहां से खरीदते हैं? कतर से। और कतर की राजधानी है दोहा। तो वहां पे हमारे कुछ नेवी के अधिकारियों को फांसी से दे दी गई थी, कल छोड़ दिए गए, कल या परसों वापस आ गए। तो वहां से हम खरीदते हैं। पेट्रोमैक्स का यहाँ एलएनजी डिपो है, दाहेज पोर्ट में है 2 जगह एलएनजी डिपो है। वेबनान झील के मुहाने पे पोर्ट है कोच्चि। कोच्चि पोर्ट को बेस्ट पोर्ट ऑफ ईस्ट कहते हैं। ठीक है, कहां पड़ेगा? केरल में। वेबनान झील कहां बेटा? केरल का हमने पता है ओणम क्या है? और क्लासिकल डांस है कथकली, मोहिनीअट्टम, ये सब वहीं के है। मोहिनीअट्टम वहां का नहीं है, मोहिनीअट्टम उड़ीसा का है। देख लो, यस सर, देखो। हाँ, मैं झूठ बहुत कम बोलता हूँ, कभी कभी बोलता हूँ। वो अपनी वाइफ से बोलता हूँ, बाकी से नहीं मैं बोलता झूठ, कभी कभी वहां बोलना पड़ता है, मजबूरी है। वेबनान झील में नेशनल बोटिंग कंपटीशन होता है, वो बोलना पड़ता है बेटे वहां। तो अगर सच बोलोगे तो आपका रिश्ता चल ही नहीं पाएगा, मियां बीबी के भी थोड़ा झूठ बोलना ही पड़ता है। अब मैंने कहीं जाना, उसको नहीं मतलब कि बच्चे पढ़ाने हैं या कोचिंग पढ़ाना है, उनको मतलब है अपने मतलब से। तो बोलूंगा कि नहीं मैं तो यहाँ हूँ, ये कर रहा हूँ। वेबनान झील पड़ती, हाँ, मोहिनीअट्टम, सही करे, मोहिनीअट्टम वही का है। मुखोटा नृत्य है। हाँ, वेबनान झील कहां पे है? केरल में। इसमें इसको दक्षिण का कश्मीर, सुन लो बेटा, केरल को दक्षिण का कश्मीर कहते हैं, मसालों का बागीचा भी कहते हैं। केरल के तटों क्या कहते हैं? मालाबार तट। केरल के कोस्ट को नेशनल पार्क बताओ यहाँ पे कौन सा है? हाँ, साइलेंट वैली, पेरियार, इदुक्की, नागरहोल, ये सब यहीं के। इलाची पर्वत, विश्व का सबसे पैसे वाला टेंपल भी यहीं पे है। यहाँ एक मंदिर है जहां पे महिलाओं का प्रवेश मना है, कामाख्या नहीं, सबरीमाला। कामाख्या तो गुवाहाटी में है। चलो, अब आप यहां पर आ जाओ।
ये जो लेक बताई मैंने पुलिकट लेक है, पुलिकट लेक पड़ी कर्नाटक में। पुलिकट लेक के अंदर टापू है, उन टापुओं पे हमने बना रखे उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र, जिसे श्रीहरिकोटा सार, अब उनका नाम रख दिया हमने प्रोफेसर सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र, पुलिकट झील में आंध्र प्रदेश में। अरे बात नहीं, पुलिकट झील में क्या बताया मैंने, प्रोफेसर सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र, सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर आंध्र प्रदेश में, पुलिकट लेक में। कुछ होगा देख लेंगे, हो सकता है कुछ अभी बनाया हो। यूनिटी तो उसका, इक्विलिटी उसका होगा, इक्विलिटी हो सकता है अम्बेडकर का हो। चलो अच्छा, यहां चलो 19 नंबर आपका कोल्लेरू लेक है, ये केजी बेसिन में। कोल्लेरू केल्लोर झील है आंध्र प्रदेश में, कृष्णा गोदावरी के बेसिन में, कृष्णा गोदावरी नदी के बेसिन में है ये। यहां मछलियों पे हो रहा रिसर्च, मछलियों पर रिसर्च। कोल्लेरू झील में लेगून लेक है ये भी, 2 नंबर में बता दिया आपको झील का, आंध्र प्रदेश। कृष्णा गोदावरी नदी बहती है बेटा। पहले राइस बाउल ऑफ इंडिया छत्तीसगढ़ क्या करते थे, फिर उसके बाद में नहीं पैदा हो जाता, पश्चिम बंगाल में चालू होता है, वहां पे स्वर्ण रेखा नदी बहती है, स्वर्ण रेखा नदी के किनारे जमशेदपुर, स्टील कैपिटल ऑफ इंडिया, स्टील कैपिटल ऑफ वर्ल्ड है पिट्सबर्ग यूएसए में, सेंट पिट्सबर्ग। तो अब्जा जो है राइस बाउल ऑफ इंडिया है आंध्र प्रदेश, राइस बाउल ऑफ इंडिया क्या हो गया, आंध्र प्रदेश। तो क्वेश्चन भी बोलते रहते टाइम के साथ। कोल्लेरू, अब यहां आ जाओ, थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा, नक्शा गलत बन गया। यहां पे लेक है नोक्रैक, नोक्रैक लेक है मेघालय में, ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है। नोक्रैक लेक बेटा बायोस्फीयर रिजर्व है, जीव मंडल राष्ट्रीय क्षेत्र। भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इनमें क्या अंतर है? एक तो होता है जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व, एक होता है नेशनल पार्क, एक होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इनमें अंतर क्या है बताओ कोई? बायोस्फीयर रिजर्व में जो हमें प्रकृति ने दे दिया हम उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। नेशनल पार्क में हम किसी पर्टिकुलर जीव को, पक्षी को, जानवर को प्रोटेक्ट करने के लिए हम आर्टिफिशियल चीजें बना देते हैं, वहां उसका घर बना देंगे, गुफा बना देंगे, झील बना देंगे। और ये बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क आते हैं आपकी संघ सूची में, यूनियन लिस्ट में। ठीक है, लिस्ट है 3, कौन कौन सी? यूनियन 97 सब्जेक्ट है, स्टेट में 66 है, और कॉनकॉर्ड में है 47। कॉनकॉर्ड ली हमने ऑस्ट्रेलिया से, यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट ली हमने कनाडा से। पढ़ रहे था आप जो सब वही। तो नेशनल पार्क और बायोस्फीयर आते हैं आपकी यूनियन लिस्ट में, और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो आती है स्टेट, या यूपी में है। यूपी नेशनल पार्क एक ही है, कौन सा है? दुधवा। बाकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत सारी है। ठीक है, इसमें नेशनल पार्क में कुछ जो 18 वाइल्ड लाइफ वो है हमारे बायोस्फीयर रिजर्व, उनमें से 11 तो यूनेस्को लिस्ट में चले गए, यूनेस्को से वहां से फंडिंग आता है। तो 20 नंबर जो है नोक्रैक झील है। 21 नंबर मणिपुर में लोकटक झील। 20 नंबर है नोक्रैक, नोक्रैक मेघालय में। 21 नंबर है लोकटक। लोकटक जो झील है बेटा
ये नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी झील है, मणिपुर में है। कुकी कुकी जनजाति पाई जाती है मणिपुर में। लोकटक झील में बहुत सारी नदियां गिरती है, इस पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट भी लगाया गया है। इसमें एक तैरता हुआ नेशनल पार्क है लोकटक में, कैबुल लामजाओ, कैबुल लाम कैबुल लाम जाओ नेशनल पार्क है। इसके अंदर ये बहुत बार पूछा जाता है, कैबुल लाम जाओ। इसके पास से एक लोहित नदी भी आती है इसके आसपास। लोहित नदी में भारत का सबसे लंबा डैम है, ओ ब्रिज, नदी पुल, 9.15 किलोमीटर। डोला टू सादिया, सादिया टू डोला, सादिया टू डोला, सादिया असम में, डोला नोकरेक, हाँ नोकरेक, कैमकुरा निकल के नोकरेक लेक, नोकरेक झील, लोकटक झील, LOKTAK की लोकटक। इसके अलावा कुछ आर्टिफिशियल लेक भी है हमारे पास में, जैसे सतलुज नदी पर एक डैम है भाखड़ा नांगल डैम। भाखड़ा नांगल डैम के पीछे बनी झील का नाम क्या है? गोविंद सागर लेक।